ये इंपॉर्टेंट है भाई एलटी के लिए स्पेसिफिक। यहाँ से एक प्रश्न संभावित है, एक प्रश्न संभावित है। यहाँ पर क्या आएगा, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू सी। ए बी सी आपका कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ए बी सी या एनी रियल नंबर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रियल सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक, इसके सोल्यूशन कैसे मिले, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी, दो रूट्स मिलेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ, इसके दो रूट्स मिलेंगे। अब वो क्या हो सकता है, एक रूट्स आपने मान लिया r1 और दूसरा रूट्स आपने ले लिया r2, दूसरा रूट्स आपने r2 ले लिया। यदि r1 एंड r2 दोनों क्या हो, इंटीजर है, तो दो सोल्यूशन हमको मिलेंगे। ठीक, मतलब दो क्या मतलब सोल्यूशन तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे। इफ r1 एंड r2 आर इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल हो तो देन क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन आपको ये मिल जाएगा r1 r2, और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, i1 आ जाएगा और x की वैल्यू i2 आएगी। ये केस फर्स्ट है, तो x बिलोंगिंग टू i1 यूनियन i2, यूनियन लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, पहली केस है इसकी, ऐसे ही बनेगी केस, और ज्यादा नहीं बनेगी आपकी। r1 एंड r2 आर इंटीग्रल वैल्यू। अब दूसरी केस ध्यान से देखिए इसको, दूसरी केस, बाकी इक्वेशन कराएंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। केस सेकंड, केस सेकंड ये कह रहा है इफ r1 एंड r2 आर नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, देन सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, i मिलेगा, यानी दोनों रेशनल हो जाए, इंटीजर ना आए, दोनों क्या